ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ तो ਅਸੀਂ बहुत ही चंगे। और आज का मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग से। अब मैं आई हूँ और अपने लिए चाय बना रही हूँ क्योंकि चाय से ही मेरी इवनिंग स्टार्ट हो जाती है। चाय पी ली है, पिला भी दी है और सुबह बस थोड़ा सा काम करके मैंने उसके बाद कोई काम नहीं करा, बस लंच बनाया और फिर मैं सो गई क्योंकि इतना बॉडी पेन आज हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी भी रेस्ट करने के बाद भी नॉर्मल नहीं फील हो रहा, इतनी बॉडी पेन हो रहा है। तो मैंने कहा शायद चाय पी के थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा, तो देखती हूँ तब तक और काम निपटा लेती हूँ। और सुबह से मैंने ना कंघी भी नहीं की थी, बस ऑयल लगाया था तो फिर उसका कंघी नहीं की। कंघी मैंने अब की है और बिंदी लिपस्टिक भी अब लगाई है, बिल्कुल भी नहीं। और ये मेरी फ्रेंड आई थी तो मुझे चूड़ियाँ पहना दी क्योंकि मैं चूड़ियाँ पहनती नहीं हूँ। तो फिर उसने ये कहा कि ये इस कलर की चूड़ियाँ ज़रूर पहन लिया कर, तो मैंने ना फिर उसके कहने पे ये चूड़ियाँ पहन ली हैं। और ये बाहर आज कुछ आटे का ड्रम खाली हो गया था, गेहूँ बनाई थी, आटा नया पिस के आया है, तो उसको भरने से पहले मैंने सोचा कि इसको धूप लगवा लूँ, धो के और इसको धूप लगवा के सुखा लिया। कुछ डिब्बे भी खाली किए थे दालों वाले, तो उनको भी धूप लगवाई है। आजकल के मौसम में धूप लगवानी पड़ रही है कि जल्दी कीड़ा ना पड़ जाए। और कुछ ये खड़े मसाले भी जो मैंने रखने होते हैं उन्हें भी धूप लगवा के वापस अब मैं डिब्बे में डाल दूँगी। और ये सब काम चाय बनाने के बाद या उसके साथ साथ इवनिंग में ही निपटा लेती हूँ। और ज़्यादातर मसाले सारे मैं घर के ही यूज़ करती हूँ। यहाँ मैंने गरम मसाला भी मंगाया है, लेकिन इस बार उसमें थोड़ा सा मसाले में ये चीज़ें एक्स्ट्रा डाल दी हैं, उन्हें मैं चुन चुन कर अलग कर लूँगी क्योंकि जो मैं अपना फ्लेवर बनाती हूँ गरम मसाले का, उसमें ये सब चीज़ें इतनी मैं नहीं डालती, नहीं तो वो हमारे हिसाब से बहुत ज़्यादा तीखेपन में हो जाता है। तो उसमें से कुछ चीज़ें मैं निकाल लूँगी और इन्हें अच्छी तरीके से आज धूप लगवाई है, तो ये बहुत अच्छा सा गरम मसाला पिस के तैयार हो जाएगा मेरा घर का। और जब भी मसाले या दालें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है हमारी किचन की, अगर वो ख़त्म हो जाए तो उन्हें डिब्बों को धूप लगवा के और फिर सुखा के उसमें चीज़ें भरनी चाहिए। और जिस मिक्सी में मैंने गरम मसाला पीसा है उसी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और उसको डाल के फ़ौरन मैं चला लूँगी। इससे ये होता है कि मिक्सी फ़ौरन साफ़ हो जाती है, इसमें दाग भी नहीं लगते और इसमें फंसा भी मसाला नहीं रहता। और उसमें थोड़ा सा पानी मेरे से गिर गया है, इसको मैं फ़ौरन साफ़ कर लूँगी और इसी पानी को अब मैं रख लूँगी और जो सब्ज़ी बनाऊँगी उसमें मैं यूज़ कर लूँगी क्योंकि उसमें काफ़ी सारा गरम मसाला रह जाता है। और कुछ मैदा मंगाया था, उसको भी आज धूप लगवाई है क्योंकि मैदे की भी अब कुछ ना कुछ चीज़ मैं बनाऊँगी। तो आज ये काफ़ी सारा काम मैंने समेट लिया है। अगर हम टाइम से अपनी किचन के सामानों पर ध्यान ना दें तो वो ख़राब हो जाते हैं। ऐसे ही हम अगर अपने रिश्तों पर भी टाइम से ध्यान ना दें तो वो भी ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। और हमारे लिए काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, इसीलिए सुबह के काम और होते हैं, शाम के काम और होते हैं, तो माइंड मेकअप कर लेना चाहिए कि हमें कितने बजे तक कौन से काम करने हैं। तो इस तरीके से किचन भी क्लीन हो जाती है और सामान भी सेफ़ हो जाता है और आपका काम भी टाइम से निपट जाता है। इसलिए थोड़ा सा प्लानिंग से काम करके चलना पड़ता है। और मैंने तो पी लिए चाय, तो अब मैं बच्चों को बना दूंगी दही भल्ले, क्योंकि दही भल्ले भी बना के मैंने रख लिए थे। और दही भल्ले एक ऐसी चीज़ है कि 2-3 दिन फ्रिज में रखें अगर हम उसे तल के, तो जब मर्जी हो तो हम उसे बनाकर टाइम पे खा सकते हैं। तो मुझे तो अपने हाथ के दही भल्ले बने हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं और हमारे घर सब शौक़ से खाते हैं। इनको मैं 2 तरीके से फिर यूज़ कर लेती हूँ। एक तो दही में डाल के दही भल्ले हो जाते हैं, दूसरा मैं इसके लिए सांभर बना लेती हूँ तो उसमें भी ये डाल देती हूँ
तो ये सांभर वाले दही भल्ले भी बन जाते हैं, सांभर भल्ला भी बन जाता है। और अब मैंने यहाँ बनाना है पुलाव, तो उसके लिए मैंने तैयारी कर ली है। चावल मैंने धो के रख लिए हैं, तो अब मैं वही गरम मसाले वाला पानी इसमें डाल के रख दूँगी। और सोया चंक्स पुलाव बनाना है, इसके लिए जो सोयाबीन की न्यूट्रीला की वड़ियाँ होती हैं, उन्हें अगर हम पहले पानी में डुबोकर और गर्म पानी में भिगो कर रख दें तो काफ़ी अच्छी बन जाती है, सॉफ्ट सी बन जाती हैं, कच्ची कच्ची नहीं रहती। और दही भल्ले भी कुछ देर गर्म पानी में मैंने भिगो के रख लिए थे, तो अब वो हो गए हैं रेडी। तो इनको अब मैं दही भल्लों को रेडी करके बच्चों को दे देती हूँ। तो ये हो जाएगा उनका इवनिंग का टाइम का काम। और बस साथ साथ मेरी हो गई है डिनर की तैयारी भी, और पूरा किचन भी मैंने समेट लिया है। अब मैं जा रही हूँ, हमारे कोई जानने वाले हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो मैंने कहा उनका पता कराते हैं। मौसम तो अभी कुछ गड़बड़ हो रहा है, कभी बादल आते हैं, कभी धूप आ जाती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उनके यहाँ भी पता करने के लिए जाना ज़रूरी है। तो मैं जा रही हूँ एक बार वहाँ, और सारा इंतज़ाम इसलिए मैंने डिनर का कर दिया है, एक ही बार में बन जाएगा। इसलिए मैं सारी ये तैयारियाँ करके ही जब कहीं निकलना होता है तो जाती हूँ, ताकि आके फिर परेशानी ना हो। तो इस तरीके से आज की शाम मेरी बहुत ज़्यादा हौच पौच वाली हो गई है, पर कोई बात नहीं, चलता है। तो बस फिर मैं चलती हूँ और फिर आके आपको मिलती हूँ। तो वहाँ हम काफ़ी देर बैठ लिए, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी देर वहाँ बैठ जाएंगे, लेकिन बैठे बैठे बातें करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं कि जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ये नहीं होता कि ब्लड रिलेशन हो वहीं रिश्ते हों, कुछ हमारी यार दोस्त भी ऐसे होते हैं कि वो आपको अपने रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। इस वक्त आ गए हम घर और बज गए हैं 8:15, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। हम लोग क्योंकि बातों में लग गए, कहीं जाओ तो फिर इतना टाइम लग ही जाता है। तो बस अब मैं बनाऊंगी पुलाव फटाफट, क्योंकि इसमें कुछ भी देर नहीं लगनी। और ये पुलाव की खासियत ये है कि ये गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो जिसका मन होगा दही के साथ खा लेगा, जिसका मन होगा घी या मक्खन डाल के खा लेगा। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ आज की वीडियो का एंड। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस फिर ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।